इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या भारती की मौत के बारे में, जो इतने सालों के बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। 14 साल की उम्र में दिव्या भारती ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई हिट फिल्में दी। 19 साल की उम्र तक दिव्या एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। 1992 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या से शादी की, लेकिन 1 साल के बाद ही एक्ट्रेस की मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि दिव्या के साथ उनके झगड़े होते रहते थे। दिव्या भारती गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी। गोविंदा ने ही उन्हें उस वक्त साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। दिव्या के बालिग होते ही दोनों ने 10 मई 1992 में शादी कर ली। इसके लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम सना रखा। यह शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी। दिव्या की मौत को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। पुलिस को इस जांच में कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से 1998 में केस को बंद कर दिया गया। मौत से कुछ दिन पहले दिव्या ने मुंबई में ही 4 BHK फ्लैट खरीदा था और डील फाइनल की थी। शादी के बाद दिव्या मुंबई में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर रहती थी। 4 अप्रैल को दिव्या चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग खत्म कर लौटी थी। उन्हें अगले दिन हैदराबाद जाना था। इसी बीच एक ब्रोकर ने उन्हें एक फ्लैट के बारे में बताया। दिव्या लंबे समय से एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उन्होंने निर्माता को पैर में चोट का हवाला दिया और 2 दिन के बाद हैदराबाद आने की बात कही। फ्लैट की डील फाइनल करने के बाद दिव्या अपने घर पहुंची थी। तभी रात के 10 बजे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनसे मिलने पहुंची। नीता लुल्ला उनकी अगली फिल्म के ड्रेस के सिलसिले में मिलने पहुंची थी। तीनों ने साथ में कुछ ड्रिंक्स लिए। घर में दिव्या की नौकरानी भी थी। रात करीब 11 बजे दिव्या लिविंग रूम में गई, जहां कोई बालकनी नहीं थी। खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी और उसमें ग्रिल भी नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। दोस्तों के मुताबिक खुली हवा में सांस लेने के लिए दिव्या अक्सर ऐसा किया करती थी। दिव्या ने एक हाथ खिड़की की चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गई। 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से दिव्या का काफी खून बह गया था। जब नीता लुल्ला और उनके पति नीचे पहुंचे तो देखा कि दिव्या तड़प रही हैं। उस वक्त दिव्या जिंदा थी। उन्हें कपूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को ही मौत का कारण बताया। दिव्या की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है और कई सवाल उठते रहते हैं, जैसे दिव्या खिड़की पर इस तरह बैठे थे तो उनके दोस्त मना क्यों नहीं करते थे। घर में नीता लुल्ला, उनके पति और नौकरानी थे, लेकिन उन्हें कोई आवाज क्यों नहीं आई। साजिद पर सवाल उठे कि वे उस वक्त कहाँ थे, जिसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है।